मैंने वार्निंग दी थी कि अब कोई जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं बोलेगा और इमरान खान ने उस वार्निंग को नज़रअंदाज किया, फिर जनरल बाजवा के खिलाफ बोले, इसलिए मैं जा रहा हूँ जनरल बाजवा के पास ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान की हालिया 8 महीनों की सियासत पर अगर फिल्म बनाए तो ऐसी सुपर हिट होगी कि बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। एक्शन भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, और जितने लवाजमात हैं फिल्म के लिए चाहिए वो सारा कुछ ही तो है। एक अच्छा खासा हीरो भी है, विलन भी है, गोलियां भी चल गई, पैसा भी चल गया, वो जज साहब की भी एंट्री है, वो ऑर्डर वाला सारा सीन भी। इस फिल्म का हीरो एक बार फिर पूरी बाजी पलटने की प्लानिंग कर रहा है। जितना कुछ सोच समझकर पीडीएम ने अपने आखिरी 2 कार्ड्स खेले हैं, उन्हें लग रहा था कि शायद अब कामयाबी उनकी है और इमरान खान एक बार फिर सिस्टम से बाहर होने जा रहा है, लेकिन उन्हें सामना करना पड़ेगा इमरान खान के बैक टू बैक 5 ज़बरदस्त कार्ड्स का। कुछ लोगों को शायद ये लगता है, आप में से भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद इमरान खान ने असम्बली की तहलील में जो 1 हफ्ते का वक्त दिया वो नहीं देना चाहिए था या वो गलती थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इमरान खान ने 1 हफ्ते की मोहलत देते वक्त इन बातों के बारे में नहीं सोचा होगा? ये जो इतनी देर से उनकी प्लानिंग हो रही थी, तो ये चीज़ें उनके माइंड में, या ये जो कॉन्सिक्वेंसेस का सामना अब करना पड़ रहा है, क्या ये उनके माइंड में नहीं होगा? तो अभी रुको और ज़रा सब्र करो, क्योंकि खेल में आने वाला है ज़बरदस्त और बड़ा इंपॉर्टेंट ट्विस्ट। तो कीप काम एंड कीप ट्रस्टिंग योर खान। अब सवाल हैं कुछ, उनके जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ये जो पूरा इस वक्त खिचड़ी बनी हुई है, तो थोड़ा व्लॉग एंड तक देखना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या इस वक्त चल रहा है। समझाने की कोशिश करूँगा। कल भी मैंने व्लॉग किया तो थोड़ी देर बाद पहुँचा तो पता चला कि सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है। तो यहाँ पे हर लम्हा ब लम्हा सिचुएशन थोड़ी बदल रही है। तो एट द मोमेंट जो डिसाइड हुआ या जो चीज़ मेरे सामने आई, जिनसे मैंने बात किया कि अब क्या कानूनी ऑप्शन हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल ये है कि अगर कल 4 बजे तक पंजाब असम्बली का इजलास ना हुआ एज पर गवर्नर्स लेटर जो कि उन्होंने वज़ीर आला को लिखा है, तो अगर कल शाम 4 बजे तक वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया तो क्या वो सीएम नहीं रहेंगे? दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क एट द मोमेंट। फिर दूसरा सवाल ये भी है कि क्या असम्बली तोड़ने के लिए गवर्नर के ख़त पर अमल करते हुए उन्हें हर हाल में पहले एतमाद का वोट लेना होगा, या ये मामला भी अदालत की तरफ जाता दिखाई दे रहा है? तो अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने एक बहुत ही अहम कानूनी टीम का इजलास बुलाया। उस इजलास की कार्रवाई बताने से पहले जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूं। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं भी जानते, उनको बता देता हूं। 2 सेपरेट चीज़ें हैं। एक है गवर्नर की तरफ से लिखा गया ख़त वज़ीर आला पंजाब को कि आप ऐवान में जाके लोगों से एतमाद का वोट लें, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो शो करें। इसके साथ दूसरी मूव पीडीएम की ये है कि इस सारे मामले से निकल भी जाएं तो दोबारा तहरीक अदम एतमाद का सामना करना पड़े वज़ीर आला को, कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ फिर पीडीएम अपने लोगों को लेके आए तहरीक अदम एतमाद के। पहले वज़ीर आला लेके आए अपने बंदों को, फिर पीडीएम अपने बंदों को लेके आए। ये 2 बड़ी मूव्स हैं उनकी एट द मोमेंट। तो अब से कुछ देर पहले इमरान खान की ज़ेर सदारत एक बहुत अहम इजलास हुआ, जिसमें मोहन सिलाई, असद उमर, बाबर अवान, बैरिस्टर अली ज़फ़र, फवाद चौधरी और जो दीगर कानूनी माहिरीन हैं वो शरीक हुए। इस इजलास में सबसे पहला जो नुक्ता उठाया गया या सवाल किया गया वो ये था कि क्या गवर्नर का ख़त पहले आया है या तहरीक अदम एतमाद पहले मूव हुई है। इस बारे में कुछ डिस्कशन हुई, तफसीली बातचीत हुई। फिर ये भी जायज़ा लिया गया कि क्या गवर्नर जारी इजलास के दौरान कोई नया इजलास तलब कर सकता है, क्योंकि इजलास तलब करने का जो ऑप्शन है, जो पावर है, वो स्पीकर कौमी असम्बली की है। वो एडवाइस तो कर सकता है, लेकिन तलब करना, मौखर करना, मुलतवी करना, ये स्पीकर का इख्तियार है। तो इसका कानूनी जवाब जो आज के इजलास में मिला वो ये कि गवर्नर इजलास तलब तो कर सकता है, लेकिन उस वक्त कह सकता है जब इजलास ना हो रहा हो। यानी नया इजलास बुलाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले जो मौजूदा सेशन है वो मुलतवी हो। तो इजलास तो इस वक्त जारी है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले, मैं व्लॉग शुरू करने से पहले तो इजलास की प्रोसीडिंग चल रही थी। तो गवर्नर किस तरह जारी इजलास के दौरान कोई नया इजलास बुलाने का कह सकता है? तो ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास है। इसलिए यहाँ पर एक बात तो तय हो गई कि गवर्नर ने जिस काम के लिए इजलास बुलाने का कहा है वो इजलास तो नहीं बुलाया जा सकता। ये इसके ऊपर मामला अदालत में जा सकता है, जो भी डिबेट होगी वो बात की बात है। एट द मोमेंट जहाँ पर फाइनल हुई है बात वो ये कि गवर्नर के कहने पर नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि एक इजलास ऑलरेडी जारी है।
अब बात रह गई अदम एतमाद की तहरीक की, जो पीडीएम की तरफ से फाइल की गई। तो उसके लिए कानूनी तौर पर 3 दिन के अंदर अंदर ये तहरीक ऐवान में पेश करना होगी। जारी इजलास के दौरान क्या ये तहरीक पेश हो सकती है? इसका जवाब है यस, बिल्कुल पेश हो सकती है। 3 दिन के अंदर अंदर ये तहरीक ऐवान में पेश होनी है। उसके लिए आज ही नोटिस जारी कर दिया गया है और 7 दिन के अंदर अंदर तहरीक अदम एतमाद का फैसला होना है। यानी अब से लेके ठीक 10 दिन के अंदर अंदर जो भी डिसीजन होना है तहरीक अदम एतमाद का, वो फाइनल होना ही होना है 10 दिन के अंदर अंदर। यानी यहाँ पर है सबसे अहम ट्विस्ट, वो ये कि पीडीएम ये चाहती थी कि गवर्नर के लिखे खत पर अमल करते हुए वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लें और वो अपने लोगों को लेके आएँ, अपनी स्ट्रेंथ शो करें। लेकिन कानूनी माहिरीन ने जो आज राय दी है उसके मुताबिक गवर्नर के ख़त को तो बाद में देखेंगे ना कि वो उसके ख़त के मुताबिक इजलास बुलाया भी जाना है या नहीं बुलाया जाना, वो तो अदालत तय कर सकती है। लेकिन पहले अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर वोटिंग करवाई जाए। तो इस सूरत में बंदे पीडीएम को पूरे करने होंगे और इस दौरान काफ लीग और पीटीआई ऐवान से बाहर रहेगी, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के टाइम पे जो बंदे पूरे करने का काम है या अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है वो वज़ीर आला पंजाब ने नहीं करनी, वो पीडीएम इत्तेहाद को करनी पड़ेगी। उन्हें अपने 186 बंदे पूरे करने होंगे जो कि उनके पास नहीं है। तो पीडीएम इत्तेहाद को पहला अपसेट यहीं पर मिलेगा। इसका क्रक्स ये निकला कि पीडीएम ये चाहती थी कि गवर्नर की तहरीक पर पहले मामला निपटे, लेकिन कानूनी माहिरीन ने आज ये राय दिया कि गवर्नर वाला मामला बाद में देखेंगे, पहले अपने बंदे तो पूरे करें ना आप। तो ये इस वक्त सिलसिला है। तो पहला अपसेट पीडीएम इत्तेहाद को यहीं पर मिल जाएगा। यानी उनकी जो सेकंड एक कवरिंग अटैक पॉलिसी थी वो नाकाम हो गई। अब फर्ज कर लें कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वज़ीर आला उसी वक्त फारिग हो जाएंगे। लेकिन पीटीआई और काफ लीग चूंकि ये दोनों जमातें अक्सरियत में हैं तो उनके पास फिर ऑप्शन होगा, वो अगले मरहले में फिर से अपना वज़ीर आला ला सकते हैं अगर उनके पास मेजॉरिटी है, जो कि इस वक्त है उनके पास। तो अगर वज़ीर आला फारिग होते भी हैं तब भी वज़ीर आला पीटीआई और काफ लीग का ही आ सकता है और ज़रूरी नहीं है कि अब ये परवेज़ इलाही को दोबारा नॉमिनेट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। अगली बात, तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम हो जाती है उसी वक्त, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं नाकाम होने के क्योंकि उनके पास 186 का नंबर नहीं है, तो अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो 5 मिनट के अंदर अंदर असम्बली तोड़ी जा सकेगी। ये वज़ीर आला के पास इख्तियार होगा क्योंकि ये कानूनी तौर पर वो एक विक्ट्री पोजीशन में होंगे कि देखें मेरे मुखालफों के पास वो मेजॉरिटी नहीं है जो ये कहें कि मैं वज़ीर आला नहीं रह सकता। तो चूंकि अब मैं वज़ीर आला हूँ, एतमाद का जब वोट मिल गया, जब पता चल गया कि इनके पास एतमाद का वोट है, इनके पास पावर है, तो वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नर का ख़त भी फारिग हो सकता है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी बातें समझ आ गई होंगी। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आई होप कि मामला थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। लेकिन मुझे अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं मिला, वो ये कि गुज़िश्ता रात परवेज़ इलाही का स्टाफ रात गए 10 बजे सूटेड बूटेड अदम एतमाद की तहरीक वसूल करने के लिए क्यों वहाँ पर मौजूद था। ये क्वेश्चन है जो मैं बार बार इसका जवाब जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। ये वही सेक्रेटरी है जो एक तो उनके एतमाद का है और अगर वज़ीर आला ना चाहते तो ये रात के 10 बजे उधर होता ही ना, ये थका के भगा के इनको मार देता, लेकिन तहरीक ना वसूल करता। लेकिन यहाँ पर फौरी तौर पर तहरीक वसूल हुई है, तो इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, कहीं गुड कॉप और बैड कॉप वाली पॉलिसी तो नहीं चल रही। मोनिज़ इलाही ने तो आज भी थोड़ी देर पहले बयान दिया, मैं उनकी तरफ से तो सेटिस्फाइड हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरी इमरान खान से अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है और पंजाब असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली हमने तय कर ली है। पीडीएम जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन जल्द इलेक्शन को नहीं रोक सकती। अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की होगी, ये कहना है मोनिज़ इलाही का। लेकिन बस इतना बता दें कि अब्बा जान भी यही सोच रहे हैं ना, या वो कोई मुख्तलिफ तो नहीं सोच रहे। पता चले कि वो कल फिर टीवी पे आके गए कि मैंने वार्निंग दी थी कि अब कोई जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं बोलेगा और इमरान खान ने उस वार्निंग को नज़रअंदाज किया, फिर जनरल बाजवा के खिलाफ बोले, इसलिए मैं जा रहा हूँ जनरल बाजवा के पास ही। तो कल को कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं होने वाली। एनीवेज, बड़ी खिचड़ी सी बनी हुई है, तो आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर मेरे इस व्लॉग के बाद इसमें कुछ चेंज आ जाए इस पॉलिसी के तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन एट द मोमेंट सिचुएशन यही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।